नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पॉपुलेशन ग्रोथ पर मुसलमानों पर गिरिराज का हमला देखने को मिला है। देश में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा। सरकार बनाए जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून। सभी के लिए जनसंख्या काबू करने का कानून एक जैसा होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधक है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि देश में एक विशेष समुदाय का फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। कानून तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं इस बात से असहमत भी नहीं हूं कि आज अगर फर्टिलिटी रेशियो की बात आती है तो फर्टिलिटी रेशियो कहा जाता है कि भारत का 2 हो गया, लेकिन अगर कम्युनिटी वाइज फर्टिलिटी रेशियो देखेंगे तो मुस्लिम समाज की फर्टिलिटी रेशियो सबसे अधिक है देश के अंदर में, और ये देश की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा है। केवल सामाजिक समरसता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए। इसलिए कानून तो बनाना ही पड़ेगा। आज या कल कानून ऐसा बनाना पड़ेगा जो सब पर लागू हो। इस हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे, ईसाई पे, बौद्ध पे, और कानून ऐसा जो ना माने उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। देखिए, गिरिराज सिंह जो बात कह रहे हैं, ये देश में बहुत पुरानी तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी एक बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में सीएम के चयन को लेकर के बयान दिया है। सोमवार को नामों को लेकर के बैठक होगी। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक रहे हैं सीएम मनोहर लाल। तो सीएम मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वहन उनके जिम्मे रहा। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि सोमवार को एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद आपको संभवतः सीएम के चयन को लेकर के कोई अपडेट हम मुहैया करा सकें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद के घर से कैश बरामद हुआ, जिसका विरोध बीजेपी खुलकर कर रही है। धीरज साहू के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ कैश के मामले में बीजेपी देश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, जम्मू, लखनऊ, ये 3 जगह की तस्वीरें। ऐसे में जब धीरज साहू के घर से जो कैश मिला उसकी गिनती शुरू हुई तो 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी आईटी विभाग के लगे और उसके अलावा कई नोट गिनने की मशीनें भी लगानी पड़ी हैं, जबकि दिल्ली समेत 3 राज्यों में आईटी की रेड चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर, जयपुर और लखनऊ में भी प्रदर्शन किया। तस्वीरें 3 दिखाई थी आपको। कांग्रेस के सांसद, अगर आप देखिए, उनके और उनके नज़दीकियों के पास
220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। इन्फिनिटी फोरम 2.0 को पीएम मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फोरम से जुड़े। भारत में रेड टेपिज्म कम हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और साथ में कहते नजर आए कि देश में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल डेवलप हुआ। भारत लचीलापन और प्रगति का शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि भारत में रेड टेपिज्म कम हुआ है और निवेश का बेहतर माहौल भी डेवलप हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगाए हुए है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 सालों में किए गए परिवर्तनकारी सुधार को प्रतिबिंबित करता है। भारत लचीलापन और प्रगति का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेड टेपिज्म कम हुआ है, निवेश का बेहतर माहौल बना है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, जियो पॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। VBSY के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने बात करी है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत। भारतीय संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली मुलाकात हुई, संवाद भी हुआ। तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, सरकारी योजनाओं का जो प्रेजेंटेशन इस यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच पा रहा है और लोग उसका लाभ भी ले पा रहे हैं, यह अभूतपूर्व है। ऐसे में इन तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद स्थापित किया और मुलाकात भी करी। करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। और विश्वास, एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने की जो मनस्थिति रहती थी वो गई।
सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। कि इन कामों की, इन तैयारियों का जो काम हो रहा है, शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा। इतनी विविधताएं लोगों ने की है, इतनी उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है, वो अनुभव उनको भी काम आ जाए। तो ये कि उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गांवों में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना वो पता नहीं है, उनको आइडिया मिल जाएगा। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए। हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। आजकल में वो छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं। रांची में केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक अर्जुन मुंडा ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ राजस्थान में विधायक दल की बैठक होने वाली है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की अहम बैठक होनी है। 3 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद भी तेज चल रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम की रेस तेज है। 8 विधायकों से मिलेंगे राज्यों के पर्यवेक्षक। कल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। वाले समय में खुशहाल राजस्थान का निर्माण होगा। और मेरे को लगता है 24 घंटे की बात है, कल संभवतः आपको ज़्यादा सूचना होगी कि कल शायद अपने विधायकों की विधायक दल की बैठक होगी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तावड़े जी और सरोज जी उसमें उपस्थित रहेंगे। तो ये नए राजस्थान के निर्माण की तरफ एक मजबूत कदम है। और इसके साथ ही ये सेमीफाइनल है, जो 400 सीटों वाला फाइनल आने वाला है 2024 में, उसकी ये। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी और आजकल में वो छत्तीसगढ़ का रुख भी करने वाले हैं। रांची में केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नाम को डिसाइड कर लिया जाएगा और घोषित भी कर दिया जाएगा। 8 कल में छत्तीसगढ़ जाएंगे। विधायक दल के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। तो वहीं राजस्थान में विधायक दल की बैठक है कल। बैठक से पहले बाबा बालकनाथ का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार सांसद और एमएलए बने और दूसरी तरफ सीएम की रेस में शामिल होने वाली अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है बाबा बालकनाथ ने। उन्होंने कहा है कि पीएम के मार्गदर्शन में अनुभव हासिल करना ही मेरी प्राथमिकता है। देखिए, सियासत का एक मास्टर स्ट्रोक है। कहा जाता है कि जिसे रेस से बाहर करना हो उसका नाम सबसे पहले आगे कर दो। और यही बाबा बालकनाथ के साथ हुआ। हालांकि माना जा रहा था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरजीह पर उत्तर प्रदेश के तर्ज में राजस्थान को भी भगवाधारी मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होने वाले गृह मंत्री। उत्तराखंड के देहरादून में शुक्रवार से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा दिन और कार्यक्रम का समापन गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स शामिल हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। अगली खबर तेलंगाना से है। अगर आपको यह लगता है कि मुख्यमंत्री के चयन के बाद सियासत स्थिर हो गई है, तो नहीं, क्योंकि तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद मचा हुआ है। एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति पर विवाद। एआईएमआईएम के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने अकबरुद्दीन की नियुक्ति पर विरोध जताया है। बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन का विरोध किया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। हर बार रेवंत रेड्डी ये कमेंट करते थे कि बीजेपी एमआईएम बीआरएस एक है। तो आज तेलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन कौन कब कहां पर मिला है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि एमआईएम का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम कल बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने
मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलएस को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारा एमएलएस ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, गवर्नर को भी पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और मेमोरेंडम भी देंगे और स्पीकर का इलेक्शन रोकने के लिए भी डिमांड करेंगे गवर्नर को। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।